जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। अब हम अपनी आगे का रामायण का अध्ययन करते हैं। मैंने इस श्लोकों को पढ़ना छोड़ दिया है क्योंकि इस श्लोक से बच्चों को समझ में भी आता है, नहीं भी आता, तो इसलिए मैं शुद्ध हिंदी का उच्चारण कर रही हूँ। जो इसमें हिंदी दी गई है उसी का उच्चारण करूँगी। चलो अब हम आगे का अध्याय करते हैं। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वर्ज और पर्वत भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समान तुमने तो तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याकर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीतते हैं उन्हें ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वे सो रहे। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसे मोह रहा है, ऐसे सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जगराता कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों के ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जोहर करने के लिए आए। ब्राह्मणों, देवता, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के दरवाजे अर्थात बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चार भाइयों ने सब शौचादि निर्वत करके होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातःक्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास गए। धन्यवाद।